भारत ने कर दिया है पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर अटैक। नहीं कर पाया पाकिस्तान का एयर डिफेंस इन मिसाइल्स को ट्रैक। जैसे ही पाकिस्तान का एक फाइटर जेट या फिर एक विमान भारत की एयर स्पेस में चला आया तो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने इस विमान को है गिरा दिया। तो दोस्तों ये अभी तक एक अनवेरीफाइड क्लेम है कि क्योंकि ऐसे सुनने में आ रहा है न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए भी कि पाकिस्तान का एक विमान जिसे शुरुआत में F-16 बताया जा रहा था वो बाद में JF-17 निकला है, वही जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया था। तो ये चला आया भारत की एयर स्पेस में, ऐसे सुनने को आ रहा है। और जो भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है, अब ये पता नहीं कि वो S-400 थी या फिर आकाश मिसाइल थी, तो मिसाइल ने उस विमान को गिरा दिया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर हमला करके एक अपना उत्तर दे दिया है। अब पहलगाम हमले में जिन 5 दहशतगर्दों ने ये हमला किया, क्या वो मारे जा चुके हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। अगर मारे जा चुके हैं तो ये एक अच्छी खबर है, और अगर नहीं मारे जा चुके हैं तो भारतीय सेना उन्हें भी ट्रेस करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा था, मतलब ये कब हुआ और कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर हमला किया। इसके बाद दूसरी बात वो करेंगे कि जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, तो उन्होंने क्या कहा और पाकिस्तान ने इसका रिप्लाई कैसे दिया, क्योंकि उन्होंने रिप्लाई दिया है उनके नज़रिए से, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ है इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी बात हम ये जानेंगे कि जो नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट जो पहलगाम हमले में शहीद हुए विनय नरवाल, उनकी पत्नी यानी हिमांशी नरवाल ने क्या कहा। और फिर हम चौथी बात करेंगे कि जो इंडिगो एयरलाइंस हैं उससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ निकलकर सामने आई है बॉम्ब थ्रेट वाली, तो उसे डिस्कस करेंगे। ज़बरदस्त होने वाला है वीडियो। चैनल में नए आए हैं लाइक और सब्सक्राइब आपको करना है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप्स पर हमला किया, और ये हमला करीब करीब रात को यानी बुधवार की जो मिडनाइट थी यानी 7 तारीख की, तो हमला रात को 1:15 से लेकर 1:30 बजे के बीच में किया गया यानी मिडनाइट को। और जो तब मतलब मैं जग रहा था तो मुझे ये न्यूज़ पता चली। तो पाकिस्तान के कौन से 9 टेरर कैंप्स पर हमला हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट नाम सामने आए हैं वो हैं मुरिद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, बहवालपुर। ये 4 नाम मतलब सब न्यूज़ चैनल्स पर बताए जा रहे हैं। तो जब मैं देख रहा था तब कुछ और नाम सामने आए थे, जैसे चक्सवारी, चक्सवाल, रावलकोट, भिम्बर, नीलम वैली। तो देखने वाले नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मतलब जो जानकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं अगर अलग कुछ जानकारी है आपके पास तो दोस्तों यहाँ पर हमले किए गए, और भारत ने हमला करने के लिए लेज़र डेजिग्नेटेड मिसाइल्स और सैटेलाइट गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। तो भारत को, जैसे भारत ने बालाकोट में जो अटैक किया था कि वहाँ पर एयरक्राफ्ट्स गए थे फाइटर जेट और फिर उन्होंने वहाँ पर मिसाइल हमला किया था, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भारत ने अपनी भूमि से ही मिसाइल्स को फायर कर दिया। अब ये सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ट्रेस शायद नहीं कर पाए इन्हें, और भारत का एक सक्सेसफुल हमला हुआ। हमला करने के बाद इंडियन आर्मी ने कमेंट किया, जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के टेरर कैंप्स पर भारत ने हमला किया, और भारत ने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस होते हैं या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री पर भारत ने टारगेट नहीं किया था। लेकिन ये हमला होने के बाद जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा, इसका अगर विश्लेषण करके मैं आपको बताऊं तो ये कहा है उन्होंने कि दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है, इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है या फिर उनका देश खड़ा है, और पाकिस्तान की आर्मी को पता है कि दुश्मन के साथ कैसे निपटना है, और हम दुश्मन के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे, ऐसे पाकिस्तान के पीएम ने कहा। और भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने
पूंछ राजौरी के जो सेक्टर है मेंढर वगैरह जो सेक्टर आते हैं कृष्णा घाटी का शाहपुर, तो वहाँ पर आर्टिलरी स्ट्राइक किया था। मतलब मॉर्टर शेलिंग भी हुई थी ऐसे सुनने में आया मुझे। और इसमें खबरों के मुताबिक 12 लोगों की जान जा चुकी है और 57 लोग इंजर्ड हैं। और इस आंकड़े में भी कई न्यूज़ चैनल्स ऊपर नीचे बता रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि मैंने इसे वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन सुनने में आ रहा है। भारत की आर्मी ने इसका प्रत्युत्तर दिया है। खबर ये भी है कि लोगों को एक अच्छे सेफ जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उरी और कुपवाड़ा में भी फायरिंग हुई, ये सुनने में आ रहा है। तो लोगों को सेफ जगह स्थलांतरित किया जा रहा है। तो जो लोग पूंछ में रहते थे या फिर भिम्बर मेंढर का नाम सामने आ रहा है, तो लोगों को सेफ जगह पर मतलब स्थलांतरित किया जा रहा है। नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की पत्नी हिमांशी नरवाल, उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए इस ऑपरेशन का, और दहशतगर्दी का खात्मा होने की ये शुरुआत है। तो ये आपको अभी मैं इंडिगो के बारे में बता देता हूँ कि इंडिगो जो विमान सेवा है, तो सहार एयरपोर्ट हॉटलाइन पर एक फ़ोन कॉल आया था जिसमें बॉम्ब थ्रेट के बारे में बताया गया था। तो जितने भी यात्री मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये विमान चंडीगढ़ से मुंबई की तरफ आ रहा था, तो इस विमान को चेक किया गया और जितने भी चेक्स रहते हैं वो पूरे कर दिए गए और इसमें संदिग्ध कुछ भी मिला नहीं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।